हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंसेंस स्माइली की कहानी की दुनिया में। ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं जॉन एलिया साहब का लिखा हुआ एक शेर पढ़ना चाहूँगा। तो शेर कुछ यूँ था, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा था लिफाफा, मनीष सिल्फ द्वारा लिखी थी। ये कुछ बेहतरीन खतों का कलेक्शन है। तो आप कभी उदास लोगों से पूछिए कि वे क्या चाहते हैं। अधिकतर लोगों से जवाब मिलेगा, किसी पहाड़ पर जाकर आवाज बैठ जाने तक चिल्लाना चाहते हैं। मैं हमेशा से वही पहाड़ बनना चाहता था, मगर इस वक्त मैं मिट्टी का पहाड़ हूँ। उदास लोगों की एक चीख से ढह जाता हूँ। कभी कभी खुदगर्ज बनना बेहद जरूरी हो जाता है। आप दूसरों के लिए आग बनना चाहते हैं, जिसे हाथ में लेने पर लोगों की जिंदगी में थोड़ी देर के लिए ही सही रोशनी तो आए। लेकिन याद रखिए कि गीली लकड़ी न कभी आग देगी और न कभी गर्माहट, वो सिर्फ धुआं देगी जो आंखों को चुभेगा। मुझ पर अपराध बोध हावी होता जा रहा है। वो ऐसे अंधेरे कमरे में ले जा रहा है जहां रोशनी का एक कण भी नहीं है। आप तो इसी दुनिया के लोगों की तरह बातें करने लगे। आप तो इन हाड़ मांस के रोबोट से अलग थे। मालूम है, इस दुनिया के लोग सोचते हैं कि अंधेरे का इलाज रोशनी है, मगर अंधेरे का इलाज रोशनी कभी थी ही नहीं। अंधेरों को तो अपनी आंखों में बसा उसके साथ रहना ही उसका इलाज है। सुबह होगी तो रोशनी होगी, मगर रात तो आनी ही है। तो क्या जितनी रातें आएगी आप उसमें सुबह होने का इंतजार करते रहेंगे? तुम कहती हो तुमने साहित्य नहीं पढ़ा, और मैं कहता हूँ तुम्हारी बातें दुनिया भर के साहित्य का सार है। मालूम है, मुझ में एक काबिलियत है जिसके चलते मैं टूट कर इश्क कर सकती हूँ और फिर टूट कर वापस बुन जाती हूँ। इसके चलते किसी का दर्द बन जाऊं, ये गलत होगा उस किसी के लिए। मैं किसी को फिर से तोड़ना नहीं चाहती। आपका विलाप तीखा है, मुझे आप में फिर टूटता हुआ कुछ दिखाई देने लगा है। अपने आप को सिर्फ मैं तोड़ सकता हूँ। कोई दूसरा तोड़ने के इरादे से छुएगा तो उसकी उंगलियां जल जाएगी। वैसे भी इश्क मुझे तोड़ता नहीं, बनाता ही है। प्रेम डुबाता भी तो है। प्रेम सभी के लिए निजी होता है। वैसे वैसे भी असल में मैं डूब ही रहा हूँ। ये प्रेम ही है जो तैरना सिखा रहा है। मैं खुद को सपने दिखाने वाली नहीं, उन्हें देखने की हिम्मत देने वाली मानती हूँ। मुझे इतना पता है, अगर चाहूँ तो किसी से कुछ भी पार करा दो। हिम्मत हूँ मैं और आरज़ू भी। मगर इतना जानिए, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द सैडनेस इन द वर्ल्ड, एंड आई एम दैट। मुझे भी आपसे प्रेम नहीं है, न ही कोई अपेक्षाएं हैं। आप मुझे लालची कह सकती है। लालच इस बात का कि मुझे बेहतर होना है, मुझे जीवन समझना है, मुझे अच्छा लिखना है। इन सभी का सीधा संबंध आपसे है। आप बरगद हैं, मुझे छांव चाहिए बस, प्रेम वाली स्नेह नहीं। एक बात बताए, आप तो अपने जीवन में ढेरों लोगों से मिले होंगे। अधिकतर लोग साहित्य के क्षेत्र से भी रहे होंगे और अच्छा भी लिखते होंगे। तो उनसे नहीं हुई आपके जीवन बेहतरी को लेकर बातें? आपके लिए वो लोग लालच का सबब नहीं बने? हाँ, अपनी छोटी सी उम्र में मैं ढेरों लोगों से मिला, लेकिन उनकी बातें याद नहीं रही। आपकी बातें संगीत के बोल जैसी है, जो एक बार में याद हो जाती है। बाकी जो लोग मेरे आसपास रहे, उनकी बातें कोर्स जैसी है, जिन्हें पास होने के लिए पढ़ना पड़ता है। संगीत हम अक्सर बांटते हैं क्योंकि वो पसंद होता है।
किसी को उदास वक्त में ये कोर्स की बातें सलाह के रूप में देते देखा है क्या? तो फिर जीवन में पतझड़ का मौसम आए तो ये संगीत सुनते रहिए जब तक बाहर का मौसम ना आ जाए। मालूम है पतझड़ क्या है? क्या? मेरे खत। और फिर बहारें क्या है? आपके जवाब। उदास लड़की। दो दुखी आदमियों का साथ रहना बहुत बड़ी त्रासदी है। एक आदमी जब दुख के समंदर में डूबने लगे तो दूसरे को तैरना आना चाहिए। तभी इस दुनिया के लिए दो कीमती जानें बच पाएगी। हम दोनों इस दुनिया के लिए बहुत कीमती है। मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरी खोई हुई जिंदा दिली किसी कोने से झांकती नजर आती है। बाहर की सड़क नहीं देखी, सिगरेट की डिब्बियाँ एक बार में खरीद ली थी। पहले मैं सिगरेट हमेशा घर के बाहर जाकर पीता था। कभी देर रात सिगरेट पीने का मन किया तो सबसे ऊपर वाली छत पर जाकर पी लेता था। एशट्रे खरीदने की जरूरत इसलिए कभी नहीं पड़ी। अब कमरे से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता, इसलिए कमरे में ही सिगरेट पी लेता हूँ। एशट्रे की जगह पेपर पर राख गिराता हूँ। सिगरेट बुझाने के लिए पेपर से दबाव डालता हूँ तो सिगरेट भी बुझ जाती है। अजीब है ना, आग की प्रकृति है जलाना और कागज की प्रकृति है आग से जल जाना, लेकिन दबाव के चलते चीजें अपनी नैसर्गिक प्रकृति भी बदल देती है। न जाने कितनी बातों पर हमारी तीखी नोक झोंक न जाने कितनी बार हुई है, लेकिन तुमको देखता हूँ तो लगता है कि तुम मेरा फीमेल वर्जन हो। वही गुरूर, वही जिंदा दिली, होठों पर वही इंकलाबी तराने, सपने देखती वैसी ही आंखें, उंगलियों में फंसी सिगरेट और कहानियां ढूंढते हुए दुनिया नापते वही कदम। हम दोनों की प्रकृति तो यही है ना, लेकिन मौजूदा हालात के दबाव के चलते हमने भी तो अपनी प्रकृति बदल दी है। मैं अपराध बोध से गले तक भर गया हूँ। मैं बस घंटों रोना चाहता हूँ। जम्मू पहाड़ी पर है, यहाँ रोया तो पानी बहते हुए मैदानी इलाकों को डुबा देगा। आदमी दुख में हमेशा अपने स्तर के आदमी को ढूंढता है। तुम मुझे हमेशा से अपने स्तर से ऊपर की ही लगी। मेरे दुखों का भार सिर्फ तुम्हारा सीना उठा सकता है, दूसरों के सीने तो धंस जाएंगे। जब चीजें ठीक हो जाएगी तो अपना मनपसंद काम साथ करेंगे। हाँ, साथ घूमने चलेंगे। खत मिले तो अपनी कुछ तस्वीरें भेज देना, क्योंकि जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरी खोई हुई जिंदा दिली किसी कोने से झांकती नजर आती है। उदास लड़का, 25 मई 2021। जनाब, मैं कल ही बड़ी बहन से कह रही थी कि मुझे ढेर सारे रिश्ते चाहिए, परिवार से अलग, वो रिश्ते जो मन मर्जी से बनते हैं, वो ढेर सारे, क्योंकि मैं किसी एक के लिए सारे जज्बात नहीं बन सकती और न ही किसी एक में हर रंग खिलता दिखता है मुझे। तुमसे पुल का रिश्ता चाहती हूँ जो खतों से पूरा हो, नहीं कभी पूरा ना हो। मुझे चीजें चलती रहनी अच्छी लगती है, पूरी होने पर अलविदा मांगते हैं सब, और मैं इस एक चीज में बेहद कंजूस हूँ। वो कागज जिस पर तुमने राख गिरानी शुरू की है, मुझे उसी अधजले टुकड़े पर एक शोक नज्म रख देनी है। क्या पता इस बार सिगरेट से कागज पर दबाव डालो तो वो नज्म तुम्हारी उंगलियां जला दे। ये देख मैं खूब हंसूंगी। मैं माशूका नहीं बनना चाहती, तुम कुछ कुछ खुरदुरे हो और मैं राख से रूखी हूँ, लेकिन छूने पर मुलायम ही लगूंगी। देखो, मैं जलने पर मरहम करना भूल चुकी हूँ। मैं हंसती हूँ, अपनी चुभने वाली हंसी से ही आराम दे सकती हूँ। मैं होम्योपैथी नहीं, नीम की छाल हो गई हूँ। मुझे एक बार में सीधा अंदर तक पहुँचाना ज़रूरी है। धीरे धीरे उतरी तो स्वाद के साथ साथ सब्र भी ले जाऊंगी। आपकी उदासी की नशीली तस्वीर बनना बंद कीजिए, वरना लोग अवसाद के इश्क में पड़ने लगेंगे। अवसाद रूमानी हो जाएगा। सब सहज नहीं हुए, उदासी संभालना सबसे नहीं हो पाएगा। दुनिया यूं भी धंस रही है, इसलिए रो पड़िए। एक मैदान का टुकड़ा है तो बाढ़ सोख लेगा। रो कर देखिएगा आज, उसको भी नींद आ जाएगी। और हाँ, कोरोना के चलते सिगरेट अभी के लिए छूट गई है,
मुस्कुराती राख 29 मई 2021। संवाद। कैफियत से निजात क्या सिर्फ खुदकुशी में मिलती है? हमें ये जिंदगी कर्ज पर मिली है, बिना सूद चुकाए निजात नहीं मिलेगी। यानी सूद चुका कर जाने से मिल जाएगी। मौत की यही खूबसूरती है। मौत का सवाल कोई हल नहीं कर पाया और मौत के सवाल को हल करना ही जिंदगी है। खुदकुशी तो सवाल को छोड़ आगे बढ़ जाने जैसा है। एक इल्तिजा करना चाहूँगी आपसे। यूँ तो मैं अभी कई और बरस जीने वाली हूँ, मगर जो ऐसा ना हो सका तो मेरी सारी कृतियाँ छपवा दीजिएगा, या जो भी इस लायक लगे, चाहे तो अपने नाम से या मेरे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। जाने के बाद मसला बस इतना होगा कि किसी तक पहुँच जाए। मैं नास्तिक हूँ, लेकिन मानता हूँ कि खुदा होता है और उसकी आवाज़ है तो आपके हलक से निकली आवाज़ ही खुदा की आवाज़ है। हमारी कौमें जो खुदा के नाम पर लड़ रही है, उन्हें खुदा की आवाज़ ज़रूर सुनानी चाहिए। उन्हें मालूम चलना चाहिए कि तुम्हारे खुदा का पैगाम सिर्फ दर्द बांटना और प्रेम बांटना है। किसी ने सच ही कहा है, एक सच्चा नास्तिक ही सच्चा आस्तिक हो सकता है। एक पत्ते को कैसे पूरा बरगद बनाना है आप सिखा सकते हैं, और आप उस बरगद से लटकती वो शाख हैं जिस पर दुनिया को झूला डाल देना चाहिए। मुझे बरगद बहुत पसंद है। काश किसी झरने के तले बरगद मिल जाए। वबा का दौर जब थमेगा तो मेरा हाथ पकड़ना, झरना ढूंढने चलेंगे जिसके नीचे बरगद का पेड़ हो। दो जोड़ी आंखों से ढूंढना ज्यादा आसान होगा। वबा के इस दौर से सही सलामत जिंदा निकल गए तो जरूर चलेंगे। बरगद की लंबी शाखें होती है, कोशिश से कर सकते हैं आपकी आंखों के कोने में फंसी उदासी निकालने की। मेरी उदासी कोनों में नहीं है, बिल्कुल सामने खड़ी मिलेगी, सीना ताने। ऐसी उदासी कि जिससे इश्क हो सकता हो, गहरा इश्क। ऐसी उदासी कि जिसके सामने सूरज भी सुस्ता ना चाहे, जिसको सूरज से तेज ना मांगे, उसको आराम करने का कलेजा दे। ऐसी उदासी देख दिल पसीज जाएगा, उसे केवल बरगद के तने से लिपट कर ही सुकून मिलेगा और झरने में बह जाएगी, ताकि किसी और को रोने का कलेजा दे सके। किसी को किसी की उदासी से इश्क हो जाए तो इश्क का मयार ऊंचा हो जाएगा। नीले आसमां का रंग गाढ़ा हो गया और मिट्टी इस ऊंचाई तक उड़ने लगी कि नीले आसमान को चूम सके। मिट्टी जदा अब भीड़ से अलग हैं। उम्र यूं तो कोई खास मायने नहीं रखती, मगर जहाँ भी मुझे लगता है कि मेरी उम्र से किसी को नुकसान हो सकता है, मैं खुद को कुछ कम कर देती हूँ। आपके साथ ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैंने खुद को 1 इंच भी कम न किया। शायद कुछ बिलांत ऊंची जरूर हो गई हूँ। मैंने हमेशा सोचा कि मैं किसी दिन यूं ही गायब हो जाऊंगी। मुझे कोई अपनी यादों में कैद नहीं कर सकेगा। बिल्कुल आज़ाद मैं यादों में ही रहूंगी। सच बताऊं तो आपसे जो तंग तारे खिंची थी, उन्हीं के चलते मैं आपसे मिलने भी आई। अगर आप बेहद सुशील होते और गुरूर का लैश मात्र भी ना होता, तो मैं खुद को आप तक मिलने न ला पाती। फिर चाहे आप जम्मू से ही क्यों ना आए हो, लेकिन आपका गुरूर ही भाग गया। उर्दू न बोलने पर भी नुक्ते की मौजूदगी मिली। झरना तो देखा होगा आपने, उसके बहते हीरे याद रहते हैं कभी, मगर फिर भी हर बार झरने के हीरे आंखों में वैसे ही चमकते हैं जैसे पहली बार देखे। ये क्या लिखे जा रही हूँ? दरअसल मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ बहुत सारे भाव एक साथ हांडी में घुटे जा रहे हैं। मौसी जी की तस्वीर के आगे बैठे बैठे सो रहे हैं। बाकी सब मौसी की तस्वीर देख पुरानी बातें याद कर हंस रहे हैं, ताकि उनकी छोटी बेटी फिर गुमसुम ना हो जाए। जहाँ मौत होती है वहाँ कुछ समय तक फीका खाना खाया जाता है, मगर मेरे परिवार में मौत कोई अनहोनी नहीं मानी जाती। तो उनके पसंदीदा पकवान बने हैं, तो बीच बीच में थोड़ा सा लिखती हूँ और फिर गुम। आपको दही पसंद है? मैंने दही का रायता बनाया है फलों के साथ। जो सिगरेट पीते हैं उन्हें दही खानी चाहिए गर्मियों में। रिश्तों में तकरार मौत और शादी पर खूब दिखती है, इसलिए मुझे ये दोनों ही पल बड़े असहज लगते हैं। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है,
कुछ भी ठीक से कर नहीं पा रही। ये खत भी कुछ और ही होना था, मुझसे ये भी नहीं हो सका आज। आप मानेंगे नहीं, पर इसको मैं सुबह से लिखने में लगी हूँ। खीज है बहुत, इसलिए बार-बार खत की तरफ लौट आती हूँ। काश छत की सीलन जुबान के तले भर जाती। मुझे चौलाई की सब्जी खाने का बहुत मन है, लेकिन सर्दी नहीं आई। हो सके तो कुछ लिख कर भेजिएगा, कुछ भी। जन्नत शायद यूं ही दिखती रहेगी खतों के झरोखे से। सीली राख, 30 मई 2021। जिंदगी। मैं अपने आप को लेखक नहीं मानता। खुद को साहित्यकार कहने पर तो जीभ को लकवा मार जाता है। मैं खुद को साहित्यकारों का कर्जदार मानता हूँ। कर्ज हमेशा सूद के साथ लौटाया जाता है। मंटो या अदब गोंडवी की आत्मा जब कर्ज का हिसाब मांगेगी, तो मैं अपनी लिखी 8-10 कविताएं और कुछ सूत्र वाक्य उनके हवाले कर दूंगा। यही सूद होगा। मैंने ही लिखा है, दुखी आदमी दुख में हमेशा विपरीत जेंडर का कंधा ढूंढता है। लोग रूहानी इश्क की बात करते हैं, जिस्मानी संबंधों को वासना का नाम दे देते हैं। जिगर मुरादाबादी का एक शेर याद आता है, उसी को कहते हैं जन्नत, उसी को दोजख भी, वो जिंदगी जो हसीनों के दरमियान गुजरे। एक बार आपकी जुबान पर अगर किसी हसीना का नाम ठहर जाए, दुनिया की तमाम लड़कियां उस एक हसीना के आगे धुंधली तस्वीर बनकर रह जाए। एक बार कोई हसीना आपकी खुरदुरी उंगलियों में भी अपनी फूल सी उंगलियां फंसा सड़कें नापने लगे। एक बार आपके नीम बुझे होठों पर कोई हसीना चाशनी में लिपटे अपने होठ रख दे। एक बार आपके कान और गर्दन के बीच वाले हिस्से पर अपनी सांसों में ज्वालामुखी की उष्णता लिए कोई हसीना ये कह दे, मिट्टी जदा आप भीड़ से अलग हैं। उर्दू न बोलने पर भी तुम्हारी जुबान में नुक्ते की मौजूदगी मिलती है। जीवन में ऐसे तजुर्बे के बाद मैं रूहानी इश्क की बातें करूंगा तो सिर्फ खुद को छलूंगा। मेरे पैर में उदासी की कीलें गड़ी है, चलने पर पैरों से खून निकलता है। दिन ब दिन शरीर से खून कम होता जा रहा है। मुझे अब फूलों से भी बारूद की गंध आती है। मैं सिर्फ तुम्हारे जिस्म की खुशबू से ही होश में आ सकता हूँ। एक शाम तुम्हारे किसी ऊंची पहाड़ी पर जाकर तब तक चीखना चाहता हूँ जब तक मेरा हलक से खून ना निकलने लगे। इधर हलक से आवाज निकलना बंद हो और इधर मैं तुम्हारी गोद में गिर पड़ूं। तुम मेरे बालों में तब तक हाथ फेरती रहो जब तक मेरी आवाज वापस ना आ जाए, जब तक मैं पल के ऊपर ना उठा लूं और तुम्हें मेरी कत्थई पुतलियां ना दिखने लग जाए। तब तक मेरे बालों में हाथ फेरती रहो, जब तक मेरी उंगलियों में जितनी जान ना आ जाए कि मैं पूरी सिगरेट बिना जमीन पर गिराए उसे खत्म कर पाऊं। तब तक मेरे बालों में हाथ फेरती रहो। महीनों से जमी काई जब आंखों से बाहर निकल जाएगी, तब उठ खड़ा होऊंगा और कहूंगा, उसी को कहते हैं जन्नत, उसी को दोजख भी, वो जिंदगी जो हसीनों के दरमियान गुजरे। जिंदगी से मुलाकात के लिए तरसता एक लड़का, 30 मई 2021। तो दोस्तों, मैं पढ़ रहा था लिफाफा, मनीष और सिल्फ द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब। अब हम कल मिलते हैं, तब तक कहानी सुनते रहिएगा, कहानी जीते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।